क्वेश्चन नंबर 7. Pratik takes 8 hours to take 36 kilometer downstream and return to the same spot. ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो. The speed of boat in still water is 12 किलोमीटर पर आवर. Find the speed of water current. चलो अब इसमें पहले मीनिंग देखते हैं. किसकी मीनिंग देखना है? डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, है ना. यहाँ पे अपस्ट्रीम नहीं दिया है, लेकिन क्या बोला है? प्रतीक टेक्स 8 hours. टाइम कितना लगा उसको? 8 hours. जो मेन है उसमें हम टिक कर रहे हैं. देखो, टू टेक 36 किलोमीटर. कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. रिटर्न मतलब अपस्ट्रीम नहीं बोला, मतलब अपस्ट्रीम. रिटर्न वापस आ रहा है ना वहीं से. देखो, आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए या कहीं भी जाते हैं, टूर भी जाते हैं, जिसमें भी जाते हैं, तो आप ना बोट प्लेइंग वगैरह करते हैं. अच्छा लगता है जाना, पानी में जाना अच्छा लगता है, थोड़ा सा बोट में इधर उधर घूमना अच्छा लगता है. लेकिन वापस कहाँ आते हैं? अपने प्लेस पे ही वापस आते हैं. जितनी भी दूरी तक जाएंगे उतनी दूरी से आप वापस अपने प्लेस पे तो आएंगे. फिर और कहीं घूमने जाएंगे कि पता है चलो वहीं से दूसरी ओर भी करनी है. ठीक है, इधर से दूसरी ओर कभी कोई ऐसी कंडीशन होती है, वो बात की बात है. लेकिन अभी देखो यहाँ पे जैसा कहा जा रहा है कि वो उतनी डिस्टेंस तक ही गया. कितने डिस्टेंस? 36 किलोमीटर तक ही गया और उतना ही वो क्या किया? रिटर्न आया. ठीक है, तो रिटर्न इन द सेंस अपस्ट्रीम. अब ये डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्या है? तो स्ट्रीम एक प्रकार की जैसे छोटी रिवर कहते हैं ना, नदी कहते हैं. तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है? देखो, ये देखिए, ये आपका वाटर है ना, वाटर ये इस तरह से. हाँ, एक और देखो, यहाँ पे दिया स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ पानी. मतलब ज्यादा उफान नहीं है पानी में, है ना. स्टिल वाटर बहता तो ऐसा नहीं कि पानी एकदम से रुका हुआ है. नदी कभी रुकी रहती क्या? नहीं. स्टिल वाटर मतलब ऐसे रुका हुआ पानी इन द सेंस एकदम थमा हुआ है. ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन है और ये आपका जो बोट है. ठीक है, ये आपका बोट भी इसी डायरेक्शन पे चल रही है और पानी का जो बहाव है ना, वाटर करंट, पानी का बहाव जिसे कहते हैं, तो वाटर करंट भी इसी डायरेक्शन पे है. तो आपकी बोट किस हिसाब से चलेगी? बराबर स्पीड पे. इसकी जो स्पीड रहेगी, यहाँ पे क्या दिया था? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर. ध्यान दो इस चीज को. अब देखो, ये जो पानी का वाटर करंट है, ये हमें क्या किया जा रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट. हमको नहीं पता, तो वाटर करंट चलो हम एक्स पी डिनोट कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स सपोज ले लेते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी बोट चलती है और पानी का बहाव भी उसी ओर है. ठीक है, तो क्या होगा? सही स्पीड में चलेगी. एक एग्जांपल देखो, आप कहीं जा रहे हैं और विंड का बहती ना विंड, अगर आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं जिस डायरेक्शन पे विंड चल रही है, हवा बह रही है, तो आप क्या करेंगे? आपके जो कदम है अपने आप थोड़ी स्पीड ले लेंगे. उसी डायरेक्शन पे हवा चलेगी तो आप एकदम इजीली आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आप कहीं जा रहे हैं और विंड अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, ये आप है और ये विंड अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है. चलो ठीक है, आपकी स्पीड 10 कदम है. ठीक है, आपकी स्पीड 10 कदम है, तो ये विंड आपको क्या करेगी? 2 कदम पीछे ढकेलेगी. अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली विंड आपको 2 कदम पीछे ढकेलेगी. आ रही बात समझ में? अगर आप ये जा रहे हैं और विंड भी इसी तरफ चल रही है, तो ये आप स्पीडली चल सकते हैं, मतलब नॉर्मली चल सकते हैं आप. ये तो आपके डेली लाइफ बेसिस है, इसको आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझा रहे. ध्यान दो, अगर आप चल रहे हैं और उसी डायरेक्शन पे आपकी हवा भी चल रही है, आप जिधर चल रहे हैं उधर ही हवा भी चल रही है, तो आपको चलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी. ठीक है, आप साइकिल भी चलाते हैं तो जिस तरफ हवा बहती रहती है, अगर उसी तरफ साइकिल चलाते हैं तो आपकी साइकिल बराबर तरीके से चलेगी. जितनी स्पीड है उसी स्पीड से चलेगी. लेकिन अगर आप साइकिल चलाते हुए इधर जा रहे हैं, हवा इधर की ओर जा रही है, आ रही है उधर से, तो वो तो आपको पीछे ढकेलेगी. आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए. तो आपकी स्पीड दोनों टाइम पे वही रहेगी. ठीक है, ये जो है हवा अगर इधर भी बह रही तो भी आपकी स्पीड इधर रहेगी, हवा जो इधर आ रही है तो भी आपकी स्पीड उतनी ही रहेगी. लेकिन क्या होगा? डिफरेंस कहाँ आएगा? जब हवा इधर बह रही है और हमारा डायरेक्शन भी इधर है, तो हम जो 10 कदम जो चल पाते हैं, ठीक है, हम जो 10 कदम चल पाते हैं, तो प्लस में हमको क्या मिलेगा? ये एक्स समझ लीजिए. क्या है? ये जो हवा इधर बह रही है, हम उसको एक्स मतलब वो प्लस दे के जाते हैं, मतलब हमको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं. हम जो 10 कदम चल रहे हैं ना, उससे हमको थोड़ा और स्पीड दे देता है. 2-4 कदम हम और आगे बढ़ जाते हैं. क्यों? अब देखो, अगर हवा इस साइड आ रही है, हम इधर से चल रहे हैं, हवा हमें क्या करें? पीछे ढकेल, पुश करें, पीछे ढकेल रही. तो पीछे ढकेल रही तो क्या? हम तो 10 कदम चल रहे हैं, हमारी स्पीड उतनी ही है, लेकिन हवा हमें क्या कर रही है? एक्स से ढकेल रही, मतलब माइनस, हमें थोड़ा पीछे कर रही है. क्लियर हो गया? तो ये कैसा फॉर्म होगा ये समझ में आ गया होगा, है ना. अभी देखो, अभी स्ट्रीम से देखो, ये देखो क्या दे रहा है? डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम समझ में आया होगा. देखो, ये पानी का डायरेक्शन है. अब देखो, पानी का डायरेक्शन तो यही है, पानी का डायरेक्शन आपका यही है, लेकिन आपकी बोट कैसे हो रही? वापस आ रहा है ना. हाँ, वापस आ रहे हैं, तो आपकी बोट समझो इधर आ रही है, बोट इधर आ रही है, पानी का डायरेक्शन उधर है. ठीक है, अब ये बोट की स्पीड क्या बोला गया है आपको? हाँ,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट की स्पीड सेम है, बोट की स्पीड सेम है, लेकिन जिस डायरेक्शन पे पानी का बहाव है वहां पे बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी मतलब पानी उसकी हेल्प कर रहा है, पानी उस बोट को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो प्लस एक्स हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, बोट इधर आ रही, पानी उधर बह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी हेल्प नहीं कर रही है, उसको पीछे ढकेल देते, यहाँ पे क्या माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स, एक निकल के आ गया। अब ये एक्स क्या है हमने बताया ना आपको, ये है आपका वाटर करंट, पानी का जो बहाव है ना उसकी स्पीड हमें नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट्स द स्पीड ऑफ वाटर करंट, हमने उसे एक्स सपोज ले लिया। ठीक है, एक्स लिया तो वाटर करंट के हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, ये 12 किलोमीटर पर आवर प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर माइनस एक्स हो गया, क्योंकि ये हेल्प कर रही है और ये हेल्प नहीं कर रही। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद है समझ में आएगा। तो उसके उस हिसाब से उसका डिस्टेंस कैसा होगा, देखो एक अपस्ट्रीम, हाँ थोड़ा सा देख लो, ये डाउन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, और ये अपस्ट्रीम, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, देख लो ये। ठीक है, तो वो 36 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम आता भी है और ऊपर जाता भी है। हाँ, ये ध्यान, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो 36 है ना, 36 इन द सेंस 18 और 18 दो में डिवाइड कर लेते हैं कि 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर आना, इन द सेंस टोटल 36। नो, वैसा नहीं, 36 किलोमीटर जा रहा है और 36 किलोमीटर वापस आ रहा है। ठीक है, ये 36 किलोमीटर गया और यहीं से 36 किलोमीटर वापस आया। क्लियर है, हाँ, तो ये डाउन स्ट्रीम ऐसे जाएगा नीचे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और यहां से ऐसे चलेगा तो उसकी स्पीड घटेगी, इन द सेंस माइनस होगी। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको। तो देखो क्या होता है, अपस्ट्रीम जैसे जा रहा है, तो देखो अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम है, चलो इसे रब करते हैं, पहले साइड में कर देते हैं, तो ये चीजें आपको याद नहीं। ये पानी का बहाव है आपका, ठीक है, और आपकी बोट भी इधर ही जा रही है। ओके, अब तो ये क्या होगा 12 प्लस एक्स। ठीक है, अब पानी का बहाव भी वही है, और ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का 36 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक, ये चीजें मिल गई। अब इधर देखिए, पानी का बहाव आपका इधर ही है, और आपकी बोट कैसे जा रही है, वापस आ रही है ना, ये वापस आ रही है। ठीक है, अभी भी इसका डिस्टेंस कितना ही है 36 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, पानी का बहाव उधर है और बोट इधर आ रही है, तो ये बोट को क्या कर रही है, ढकेल रहा है, पीछे की तरफ ढकेल रहा है ना, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब देखो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इसे आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस आपको कितना बोला गया, डिस्टेंस लिख लेते हैं 36 किलोमीटर, दोनों भी साइड में 36 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। क्लियर है, आप देखो आपकी जो स्पीड किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर पर आवर है, कितने किलोमीटर पर आवर है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसमें प्लस क्या हो रहा है, ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में देखेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर है, एंड इधर भी 12 किलोमीटर पर आवर। अब अभी ध्यान दो 12 किलोमीटर पर आवर, दोनों में है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दोनों भी सही है, जाने में आने में सब उसकी स्पीड सेम है, किसकी, बोट की स्पीड सेम है। लेकिन अब क्या होना है, यहाँ देना, ये अभी हमने लिख के बताया किलोमीटर पर आवर, अब ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि आपको आगे बताना है। तो देखो 12 किलोमीटर पर आवर है, अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, देखो ये अपस्ट्रीम इन द सेंस किसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डाउनस्ट्रीम एंड दिस इज अपस्ट्रीम। क्लियर है, तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ध्यान दो अपस्ट्रीम में क्या होता है, पानी उधर बोट इधर, तो हो गया माइनस, ठीक है, धक्का मार रहा है, पीछे की ओर धक्का मार रहा है। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट भी उधर चल रही है, पानी भी उधर चल रहा है, मतलब पानी उसकी हेल्प कर रहा है, तो प्लस एक्स। हो गया क्लियर। अब देखो आपको टाइम आपको कितना है पता है, देखो यहाँ क्वेश्चन में प्रतीक टैक्स 8 आवर्स मिल गया, टाइम आपको मिल गया 8 आवर्स, टाइम आपका कितना है 8 आवर्स, तो इसकी फॉर्मूला पता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड तो मालूम है, टाइम भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो हमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या करना है, दोनों को
डिस्टेंस पता है कितना है, डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, और ये जो स्पीड है ना, तो ये एक स्पीड ये है और एक स्पीड ये है। हमें क्या करना है, 8 आवर्स में निकालना है, 8 आवर्स में निकालना है। तो उसको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की स्पीड निकालना है, पानी का बहाव उसकी स्पीड निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकलेगा फिर हमारा। चलो अब ये कैसे सॉल्व करना है, तो ये तो आपको मालूम है। टाइम आपका कितना है, पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आपका 36 किलोमीटर है, दोनों में भी 36 किलोमीटर है, ध्यान रखो, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट वाले में देखो इज इक्वल टू 36 किलोमीटर है, ठीक है। तो स्पीड आपकी 12 माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम में भी 36 किलोमीटर है और स्पीड आपकी है 12 प्लस एक्स, ऐसे ही कुछ बनेगा, है ना। और टाइम हमारा 8 आवर्स, तो दोनों के लिए सेम ही है। तो ये बनेगा कैसे, ठीक है। अब देखो, टोटल टाइम इज इक्वल टू 36 अपॉन में 12 माइनस एक्स। अब देखो क्या करना है, ये दोनों का क्या बोला है, ये दोनों भी स्पीड है, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, ठीक है। तो दोनों का प्लस करेंगे तब तो हमको हमारे सामने निकल के आएगा क्या, ठीक है। हमें टाइम पता है, 8 आवर्स का टाइम मालूम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करेंगे तभी तो निकल करके आएगा ना, ठीक है। तो देखो 36 प्लस 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, क्लियर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 8, आपका जो टाइम है 8 आवर्स का टाइम, 8 घंटे का टाइम लगता है, मतलब कैसा, यहाँ जाने के लिए और आने के लिए दोनों मिला के टाइम कितना हुआ, 8 घंटे। ऐसा नहीं कि 4 घंटे जाना और 4 घंटे में आना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपसे क्या कहा गया, ये जो पानी का ये जो डाउन स्ट्रीम है, इसमें क्या होता है, 12 किलोमीटर आपको वो चलता है, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है वो बोट, और एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये जो वाटर करंट, तो प्लस क्यों किए, क्योंकि वाटर करंट जो है, पानी का बहाव जो है उसकी हेल्प कर रहा है, साथ में चल रहा है, उसको थोड़ी स्पीड दे रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसको स्पीड नहीं दे रहा है, उसको पीछे ढकेल रहा है, वापस आ रहे हैं तो पीछे ढकेल, तो दोनों का 4-4 घंटे तो नहीं होगा ना, है ना, किसी का थोड़ा आगे किसी का थोड़ा पीछे। इसलिए हम ये सपोज लेके नहीं चल सकते कि दोनों का भी 4 आवर्स होगा, ध्यान रखना। हाँ, ये है कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, 36 किलोमीटर जाना और आना, वो किलोमीटर थोड़ी चेंज होने वाले हैं, स्पीड चेंज होगी। तो ये हो गया क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा एक प्रकार से इक्वेशन फॉर्म होगा, और जिसको कि हमको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, एक बार अच्छे से समझ लो। और अगर आप इसे लिख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो डिस्टेंस तो 36 किलोमीटर है ही, स्पीड आपका कितना है 12 माइनस एक्स, है ना, और ये सॉरी अपस्ट्रीम में 12 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस एक्स, प्लस होगा। अब टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका 36 है, स्पीड आपकी अपस्ट्रीम में 12 माइनस एक्स है, और यहाँ पर भी डिस्टेंस 36 है और डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस एक्स। क्लियर है स्ट्रीट। तो पहले उसको अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाओ, और फिर हम आपको सॉल्व करते हैं, तो फिर आप उसमें मैच कीजिए, है ना। जल्दी अच्छे से समझो इसको, देख करके और नोट डाउन करो। तो देखिए ये रहा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। हमने आपको पूरा बेसिक समझाया था और उसमें पूरा सॉल्व करके दिखाया था। अब आपको देखो सिस्टमेटिकली जो लिखना है, वो स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ता है ना। जो रफ में हमने सॉल्व करवाया वो आपको सिर्फ मेन टॉपिक जो बताया, समझाने के लिए बताया कि कैसा अप स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, एंड 36 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जा भी रहा है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो वापस भी हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। और 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी बोट की स्पीड है। वाटर करंट नहीं मालूम तो वाटर करंट हमने एक्स लिया, तो देखो कैसे लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट भी एक्स किलोमीटर पर आवर। हमको नहीं पता वाटर करंट कितने, पानी का बहाव क्या है, ठीक है, तो हमने एक्स किलोमीटर पर आवर लिख दिया, ओके। क्योंकि वही एक्स किलोमीटर पर आवर जब निकलेगा वही हमको समझ बताएगा कि उसकी जो वैल्यू, मतलब उसकी जो स्पीड है कितनी है। देखते हैं ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हमने बताया आपका ठहरा हुआ पानी, ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड क्या होगी, देखो 12 किलोमीटर पर आवर है ना, या फिर 12 किलोमीटर पर आवर, याद रखो जो बोट की स्पीड है हमारी 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम इन द सेंस पानी के बहाव के अपोजिट की ओर जा रहा है ना, ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, ओके। अब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर पर आवर तो है बोट की स्पीड, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, जो पानी का जो बहाव है, वाटर करंट जो है उसकी स्पीड एक्स है ना, और अपस्ट्रीम है इन द सेंस बोट उधर जा रहा है और पानी का बहाव इधर है, ठीक है। तो उसे क्या करेगा, वो धक्का मारेगा, उसे पीछे की ओर लेके जाएगा, मतलब उसकी स्पीड को कम करेगा, तो माइनस कर दिया हमने। अब स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, जिधर पानी का बहाव रहता है उसी तरफ बोट जा रही है, उसी डायरेक्शन पे जा रही है, मतलब उसको और स्पीड देगा। तो 12 किलोमीटर पर आवर तो है, थोड़ा सा और बढ़ेगा मोर मतलब प्लस, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब हमको कंडीशन पे आना है, टाइम अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में देखो क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर
36 किलोमीटर उसको चलना है एंड 12 किलोमीटर पर आवर ये क्या करती है, बोट चलती है। ठीक है, टोटल कितना जाना है 36 किलोमीटर, उतना ही क्या करना है, चलना है। और 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर क्या है, ये आपको क्या है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ये 36 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर जाना है और ये बोट की स्पीड है और ये पानी का बहाव है जो उसको पीछे की ओर ढकेल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखो टाइम डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा। अभी हमने आपको एक टेबल जैसा बताया था, इसके पहले आपने अगर अच्छे से केयर किया होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ये चीज तो आपके लिए भी रहेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी 36 ही रहेगी, इसमें भी 36 रहेगी। देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पानी उसको वापस से ढकेल रहा है और यहाँ पानी उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, और टोटल कितना है, 8 आवर्स लगे, जाने और आने मिलाकर के उसको कितने लगे, 8 आवर्स लगे। 4 आवर्स लगे ऐसा नहीं बोलेंगे आप, 4 के पार्टीशन में डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बहाव के टाइम पे जब उसी डायरेक्शन पे जाती है तो नदी हेल्प करती है और अपोजिट डायरेक्शन पे आती है तो नदी हेल्प नहीं करती। ठीक है, जबकि उसको क्या कर देती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, थोड़ा और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बस यही बात है। अब देखो ये दोनों में भी तो 36 दिख रहा है, डिस्टेंस दोनों में 36 है, 36 का डिस्टेंस हमने कॉमन ले लिया और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, 1 1 तो है ही, वही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ तो होगा, 36 1 से 36 36 1 से 36 तभी तो लिखेंगे, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या लिखने वाले हो। ठीक है, कॉमन लेंगे तो दोनों का मल्टीपल से तो सेम ही सेम आने वाला है और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे, आपका 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स आया आपको, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स आपका तो कट गया, 12 दोनों भी क्या है, प्लस में है तो 24 बन गया यहाँ पे। अब ये दोनों को करेंगे तो यहाँ देखो 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, देखो हमने यहाँ लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, बस सीधे सीधे लिख दिया 12 होल स्क्वायर एंड एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो 36 है, ये 36 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, समझ आ रहा, 36 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 8, तो ये आपका क्या बन गया, 8 अपॉन 36, क्योंकि 36 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे है तो यहाँ आने के बाद डिवाइडेशन पे चला जाएगा। देखो हमने यहाँ पे डिवाइडेशन पे लिया और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। अब 8 से तो जाता है ना, 8 4 से 32 होता है, 36 तो नहीं आता, 4 से जाएगा, 4 2 से 8 एंड 4 9 से 36 है ना, 9 4 से 36 4 9 से 36, क्लियर है। अब इसे देखो हमने ऊपर लिखा है सिंप्लीफाई करके 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब इसे क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, जो 9 डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ये भी न्यूमरेटर में चल जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये जो 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, कट हो जाएगा तो और सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करते जाना है, जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी करोगे तो भी आपका आंसर आता है, कितना बड़ा करोगे, 144 से 100 मल्टीप्लाई करोगे, आखिर बाद में कहीं ना कहीं तो जाके आपको कट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये 2 को डायरेक्ट आप इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन पे डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, इसे कट कर देते, दोनों भी इवन नंबर है, कट हो गया और 9 12 से कितना हो गया 108। ओके, और ये इसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर को आप इधर कर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 108 है तो उसे आप उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ में सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया 36। ओके, अब ये स्क्वायर है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, इन द सेंस एक्स किलोमीटर पर आवर दिया है आपको वाटर करंट, तो हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, हमको देखना है कि कितने किलोमीटर पर आवर क्या है वाटर करंट है। तो जब स्क्वायर में, तो कोई भी चीज स्क्वायर में रहता है तो हमको उसे हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर रूट लिया हमने बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो नंबर्स रहते हैं वो किसमें आते हैं, ऑलवेज प्लस माइनस दोनों में भी आते हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसलिए हमको दोनों लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर और ये रूट कट गया तो आपको सिर्फ एक्स मिला और ये प्लस माइनस 6 हो गया, 6 6 36 होता है। अब ये 6 प्लस में है कि माइनस में, हमको नहीं पता है कि इसकी कौन सी वैल्यू सही है, हमने दोनों में 0 दिया, दोनों में लिया था ना, तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 किया और x इक्वल टू -6 किया, तो -6 कभी भी वाटर करंट क्या, कभी स्पीड कभी निगेटिव रहती है, नहीं रहती, तो इग्नोर इट। जो भी निगेटिव रहता है पहले क्वेश्चन में जाके देखो कि निगेटिव आ सकता है क्या, आया तो कोई बात नहीं, जनरली नहीं आता ना, तो एज कभी निगेटिव में होती है ना, स्पीड निगेटिव में होता है, ठीक है ना, तो फिर आपने और क्या पढ़ा था इसके पहले, डेज निगेटिव नहीं होता, कई सारी चीजें निगेटिव में नहीं आती, पॉजिटिव नंबर ही रहता है। ठीक है, अब और नेचुरल नंबर भी निगेटिव में नहीं आता, होल नंबर भी निगेटिव में नहीं आता, तो जो भी निगेटिव वाले आंसर्स हैं उन्हें आप क्या कर देंगे, इग्नोर, हटा देंगे, ध्यान से छोड़ा हटा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बट द स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, लेकिन हाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, therefore x is equal to 6, तो x is equal to 6 हमारा आंसर है, और ये x क्या है, the speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर। आगे x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब वाटर करंट की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, निकल गया। बहुत
अब इजी तो नहीं बोला, लेकिन जब तक कि आप ये समझ करके ये फॉर्म नहीं कर लेंगे तब तक के लिए आपके लिए इजी नहीं है। अब यहाँ आने के बाद ये यहाँ से तो आप पूरा बचपन से सॉल्व करते आ रहे, बचपन जैसे 7th 8th से तो स्टार्टिंग हुई है आपका सॉल्व करना, वहां से सॉल्व करते आ रहे, तो आपके लिए कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये चीज आपको? नोट डाउन करो, पहले अच्छे से समझाते हैं, फिर से एक बार और ध्यान देते। चलो, प्रति 8 किलोमीटर पर 8 आवर्स लगाता है 30 किलोमीटर जाने और आने में डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न मतलब अप स्ट्रीम, है ना। एक उसी स्पॉट पे फिर से वापस आता है। स्पीड, बोट की स्पीड, जो स्टिल वाटर ठहरा हुआ जो पानी है ना, वहां पे इस बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अब देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की स्पीड आपको देखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पीड वाटर करंट की स्पीड हमको नहीं पता, एक्स ले लिया। अब अपस्ट्रीम बोल रहा है, तो अपस्ट्रीम मतलब पानी, हम उधर जा रहे हैं, पानी हमको इधर ढकेल रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम कहेगा तो हम उधर जा रहे हैं, पानी भी उधर ही जा रहा है, मतलब हमारी हेल्प करेगा पानी और थोड़ा हमको स्पीड देगा, तो मतलब बोट की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो वो प्लस हो गया। ठीक है, अब ये कंडीशन हमको क्या दे रहा है, अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, आपका डिस्टेंस सेम है, लेकिन दोनों में स्पीड अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है, और 8 आवर्स लग रहा है, ये भी 8 आवर्स लगा, मतलब जाने और आने दोनों मिला के 8 आवर्स लगा। क्लियर है, बस कॉमन ले लिया, कॉमन निकालने के बाद ये सब करिए, तो ये सब तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक के बताना बहुत ज्यादा। और ये लास्ट का जो स्टेटमेंट है, ये ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस आता है तो आपको देखना है कि माइनस में आ सकता है कि नहीं। ठीक है, कॉपी कर लो।